दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही और युवराज जैसे ही हरीश के घर पहुंचे, हरीश ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। अंदर हरीश की पत्नी एक लड़की के साथ खड़ी थी। उस लड़की की पीठ माही और युवराज की तरफ थी। माही और युवराज को वो लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। दोनों ही बड़ी हैरानी से उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। इतने में निधि की नजर उन दोनों पर पड़ी और वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। हरीश ने माही और निधि का परिचय करवाते हुए कहा, भाभी, ये मेरी खूबसूरत पत्नी निधि। और फिर निधि की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है माही, हमारे युवराज की बेहतरीन पसंद। माही और निधि ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, लेकिन माही की नजर बार बार उस लड़की की तरफ जा रही थी। तभी उस लड़की ने पलटकर माही और युवराज की तरफ देखा। उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर रही थी। उस लड़की को देखते ही माही और युवराज दोनों चौंक गई। वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि मेहरा थी। माही ने मन ही मन सोचा, ये अंजलि यहाँ क्या कर रही है? युवराज के मन में यही सवाल उठ रहा था, ये अंजलि यहाँ क्यों है और माही क्या सोचेगी? पहले भी इसकी वजह से माही मुझसे नाराज थी और अब इसे यहाँ देखकर माही मेरा क्या हाल करेगी? पर निधि ने अंजलि को परिचय करवाने के लिए बुला लिया और बोली, ये अंजलि है, मेरी बहुत अच्छी। अंजलि ने निधि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, निधि, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहते हुए अंजलि के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आ गई थी। माही और युवराज को ना चाहकर भी वहां डिनर के लिए रुकना पड़ा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। बातचीत के दौरान निधि ने युवराज से कहा, वैसे युवराज, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे। किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तुम्हारी शादी से लाखों लड़कियों के दिल टूट गए हैं। युवराज और माही निधि की बात सुनकर मुस्कुरा दी। तभी अंजलि ने मौके का फायदा उठाते हुए माही को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने हल्के अंदाज में बात शुरू की, लेकिन उसका हर शब्द जैसे जहर घोलने के लिए चुना गया था। उसने कहा, वैसे माही, अंजलि ने अपने गिलास को घुमाते हुए कहा, तुम्हारी और युवराज की शादी की खबर सुनकर सच में बहुत हैरानी हुई। ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना देख रही हूँ। आखिरकार युवराज सिंघानिया जैसे आदमी ने, जो अपने स्टैंडर्ड और क्लास के लिए जाना जाता है, एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो मेरा मतलब कि सिंपल सी है। निधि ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, अंजलि, तुम तो हमेशा से मजाकिया हो। माही बेहद खास है और युवराज को उसकी सादगी से प्यार हुआ होगा। क्या ये सही नहीं है युवराज? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही निधि, माही की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे उसकी सादगी और समझदारी दोनों से प्यार है। माही ने युवराज के जवाब को सुनकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और गर्व महसूस किया। अंजलि को युवराज का यह जवाब और भी चुभ गया। उसने अपनी आवाज में और भी तेजी लाते हुए कहा, सादगी? खैर, अब तो समझ आ गया कि सादगी से भी शादी हो सकती है। लेकिन सच कहूं तो दुनिया ये मानने को तैयार नहीं। लोग ये सोचकर हैरान हैं कि युवराज सिंघानिया, जो हमेशा परफेक्शन और क्लास को तवज्जो देता था, उसने अचानक अपना स्टैंडर्ड कैसे गिरा लिया। ये सुनकर टेबल पर हल्की सी चुप्पी छा गई। हरीश और निधि असहज हो गई। निधि ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने गुस्से में आते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवराज, कुछ मत कहो, माही ने उसके कान में धीरे से कहा। युवराज माही की बात मानते हुए शांत हो गया, लेकिन अभी उसकी आंखों में अंजलि के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए अंजलि को देखा और कहा, अंजलि, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी शादी को इतना महत्व दिया। कि तुम इसे इतनी गंभीरता से सोच रही हो। हर किसी को यह समझना जरूरी नहीं कि दो लोग क्यों और एक साथ आते हैं, लेकिन जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। शायद तुम्हें भी एक दिन ऐसा प्यार मिले जो तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे सके। माही का यह जवाब इतना सौम्य था, पर टेबल पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए। युवराज ने उसकी तरफ देखा और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। माही के इस जवाब ने अंजलि को और चिढ़ा दिया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, सच्चा प्यार? माही, मुझे यकीन है कि तुम सच्चे प्यार की बहुत अच्छी मिसाल हो, लेकिन क्या तुम सच में मानती हो कि इस क्लास और स्टैंडर्ड के फर्क के बावजूद तुम इस रिश्ते को संभाल पाओगी? माही ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अंजलि, प्यार को स्टैंडर्ड या क्लास से नहीं तोला जाता।
और अगर तुमने ये बात आज तक नहीं समझी तो शायद तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा। युवराज ने माही की सहन शक्ति और समझदारी को देखकर अपने गुस्से को शांत कर लिया। वो जानता था कि अंजलि बस माहौल खराब करना चाहती थी, लेकिन माही ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। यही सब चल रहा था, तभी माही के फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजी। उसने जब फोन की स्क्रीन देखी तो देखा कि आदित्य का मैसेज आया था। आदित्य ने लिखा, माही कहाँ हो तुम, और टीना अब तक घर नहीं आई, क्या वो तुम्हारे पास है? आदित्य का मैसेज पढ़कर माही परेशान हो गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर युवराज ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, क्या हुआ? माही ने इशारे में ही जवाब देते हुए फोन युवराज को दिखा दिया। युवराज ने भी मैसेज पढ़ा और तुरंत हरीश से विदा लेने का फैसला लिया। दोनों जल्दबाजी में हरीश के घर से निकले और सिंघानिया हाउस की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में माही के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा, आखिर टीना अब तक सिंघानिया हाउस में क्या कर रही है? क्या कुछ अनहोनी हो गई है? युवराज ने माही को सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, माही परेशान मत हो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तभी उधर चौधरी हाउस की बालकनी पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी रात में आसमान साफ था, लेकिन नीचे बालकनी में खड़ा आदित्य बेहद बेचैन था। वो बालकनी के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार चक्कर काट रहा था। उसकी बड़ी बहन रीना बालकनी के कोने में कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी और हाथ में चाय का कप लिए वो कभी कभी चाय की चुस्की लेती और कभी अपने भाई की ओर देखती। कम से कम तुम्हें 1 घंटा हो गया अपने टांगों को तकलीफ देते हुए, रीना ने ताना मारते हुए कहा। आखिर किस चीज की फिक्र हो रही है तुम्हें? चल अंदर चलकर बैठ जा। आदित्य ने उसे लगभग नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, मैंने आपसे कहा था कि मैं वॉक कर रहा हूं, अब इसमें भी कोई पाबंदी है क्या? रीना ने उसकी बात पर हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम दोनों पर कौन पाबंदी लगा सकता है? तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो, और रही बात टीना की, तो जब उसका दिल चाहेगा वो खुद वापस आ जाएगी। आदित्य थोड़ा हैरानी भरे लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, मतलब आपको लगता है कि मैं वॉक नहीं कर रहा बल्कि टीना की राह देख रहा हूं? और क्या, कौन सी फिक्र लगी है तुम्हें? रीना ने कप को टेबल पर रखते हुए गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें टीना इतनी ही याद आ रही है तो जाकर उसे वापस ले आओ। वैसे भी वो लड़की मुझे समझ नहीं आती। घर पर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और वो जाकर माही के घर बैठ गई। पता नहीं माही के घर वाले क्या सोच रहे होंगे। आदित्य ने अपनी बहन को शांत करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे बाबा रिलैक्स, मैं बैठ जाता हूं। ये कहते हुए वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। लो देखो, मैं बैठ गया, अब तो आप खुश हैं? रीना ने सिर हिलाया और कहा, बैठना ही था तो पहले ही बैठ जाते, ये बच्चों की तरह चहलकदमी क्यों कर रहे थे? दीदी, कभी कभी टेंशन दूर करने के लिए घूमना जरूरी हो जाता है। आदित्य ने हल्के से मजाकिया लहजे में कहा, ओ टेंशन सिर्फ टीना को लेकर? सही कहा ना मैंने? रीना ने उसकी ओर बांह उठाते हुए पूछा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बालकनी से नीचे देखने लगा। सर्द शाम का माहौल और हल्की होती रोशनी उसे और गहरी सोच में डुबोती जा रही थी। रीना ने चाय का आखिरी घूंट लिया और कहा, देखो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हारा इस तरह से परेशान होना सही नहीं है। अगर टीना तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है तो उसे जाकर बताओ, ऐसे खुद को तड़पाने का कोई फायदा नहीं है। आदित्य ने उसकी बात का फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चुपचाप नीचे सड़क पर चलते वाहनों को देखता रहा। रीना ने कप उठाया और अंदर चली गई, लेकिन आदित्य वहीं पर बैठा रहा और अपने विचारों में खोस आ गया था। इधर टीना सिंघानिया हाउस में टहलते टहलते अचानक माही के कमरे में पहुंच गई। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और माही की चीजें करीने से सजाई हुई थी। उसकी नजर कमरे की दीवार पर रखी हुई युवराज और माही की एक फ्रेम की हुई तस्वीर पर पड़ गई। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी खास पल को संजो रहे हों। टीना ने धीरे से उस फोटो को उठाया और गहरी निगाहों से देखने लगी। उसकी उंगलियां माही के चेहरे पर फिसली, मानो वो उसे तस्वीर से मिटाना चाहती हो। मन ही मन उसने सोचा, इस तस्वीर की तरह युवराज की जिंदगी से भी तुम्हें मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। कुछ देर तक वो तस्वीर को घूरती रही, फिर उसे उसी जगह पर रख दिया। उसकी आंखों में एक ठंडा सा क्रोध झलक रहा था, जो किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकली और सिंघानिया हाउस से अपने घर के लिए रवाना हो गई। दूसरी ओर माही और युवराज डिनर के बाद घर लौट रहे थे। युवराज गाड़ी चला रहा था और माही उसके पास वाली सीट पर बैठी हुई थी।
लेकिन माही के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसका ध्यान बार बार टीना पर जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि टीना सिंघानिया हाउस से कब निकली होगी और अब तक घर क्यों नहीं पहुंची है। कहीं उसका एक्सीडेंट? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार यही सोचे जा रही थी कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई होगी। युवराज ने जब माही को इतना परेशान देखा तो उसने अपनी आवाज को बड़े ही शांत करते हुए कहा, माही, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीना कोई बच्ची नहीं है और आराम से घर पहुंच जाएगी। तुम इतनी चिंता मत करो। माही ने चिंतित स्वर में कहा। इतना समय हो गया युवराज, आदित्य भी बेवजह परेशान नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया। क्या हो गया था दोस्तों ऐसा कि टीना अभी तक घर नहीं पहुंची? क्या कर रही थी टीना? क्या टीना कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमारी इस कहानी को दुनिया में हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इस कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमें आपकी मदद की बहुत ही जरूरत है, तो हमारी मदद कीजिए और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कर लें, ओनली ऑन सुकून FM।